क्या कर रहा है यार तू? अरे तूने वो ऐड देखी रेनो क्विड की? रेनो क्विड? ओ हाँ, क्या अमेजिंग कार है ना। हाँ, इसलिए तो मैं बुक कर रहा हूँ। पापा मान गए नई कार के लिए। क्या बात कर रहा है? ये देख। ओह यार, दिखा मुझे भी। क्या सुपर फीचर्स हैं यार इस कार में। आई नो, मीडियन ऐप, मैप्स, ये देख, टेलीफोनी और आगे भी है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो कूल ना? और स्पेस तो देख। हाँ, क्लास लीडिंग स्पेस अर्गो स्मार्ट केबिन। चल अभी बुक करने चलते हैं। अरे इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ही बुक हो सकता है इस ऐप से। ऐप से कार की बुकिंग? हाँ, तो कूल ना? ये देख, बुक नाउ। बुक्ड। कांग्रेट्स यार। थैंक यू भाई। थैंक गॉड समीर, सब सही हो गया। बाबूजी ने ऐसा कह दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि छोटी माँ कुछ कहेंगी या करेंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रश्मि वो क्या सोचती। सीरियसली जो फर्क पड़ता है वो ये बात का है कि तुम मुझे ट्रस्ट करती हो क्या नहीं। ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है समीर। सच पूछो तो जब तक तुम मेरे लाइफ में नहीं आए थे तो मुझे किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। मैं और गायू अकेले ही बहुत खुश थे, लेकिन जब से तुम आ गए हो तो हमारी खुशियां दुगनी हो गई हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, नॉट बैड। करो करो और तारीफ करो, थोड़ी सी और तारीफ करो मेरी। अच्छा जी, चलिए अब जल्दी से फोन रखिए, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप। आपको पता है कितने काम करने हैं मुझे? बाल बनाने, मेकअप टचअप करना है। अब बाल को जो है ना 2 घंटे दे दोगी, लेकिन होने वाले पति को जो है 2 मिनट तक नहीं दे सकती। ऐसा ही होता है समीर, और वैसे भी हम हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। और तुम लड़कों का क्या है, बस कपड़े बदले, बाल बनाए और रेडी। हम लड़कियां हैं, स्पेशल है, थोड़ा टाइम लगता है। अजी आपको तो हर चीज में टाइम लगता है, चाहे होना हो तैयार या करना हो प्यार। अरे कुछ थोड़ा जल्दी भी करके देखो यार, बदल जाएगा तुम्हारा संसार। समीर। अच्छा गायू का है? गायू पता नहीं, शायद नायरा के साथ होगी। अच्छा चलो अब मैं रख रही हूँ, बहुत काम है। I'll see you soon. Bye. ओके जी, आप तैयारियां कीजिए, ठीक है, बाय। कर रहे हो? वो समीर अंकल जब देखो मेरे और मेरे मम्मा के बीच में आने की कोशिश करते हैं, या तो मम्मा के पास रहते हैं, उनसे फोन पे बात करते रहते हैं। आज सुबह भी देखा तुमने, किसी स्कूल ड्रॉप करने के बहाने आ गए। मेरी मम्मा को मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं गायू दीदी, ऐसा क्यों करेंगे वो? पता नहीं, शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते। इम्पॉसिबल। वो आपको कितना प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो उस दिन उदयपुर जब वो देखने जा रहे थे तो मुझे अपने साथ लेकर जाते, और मयूर गार्डन में मैंने उनसे कहा था कि हम वहाँ आ रहे हैं, पर उन्होंने नहीं सुना, वो वहाँ से निकल गए। तुमने देखा है ना कितनी स्मार्टली वो अपने और मम्मा के बीच में से मुझे हटा देते हैं। पता है वो सिर्फ मम्मा के साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। ओके जी, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप बुआ से एक बार बात कर लो। तुम्हें लगता है वो सुनेंगी? ठीक है, फिर किसी और को बता देते हैं। कोई नहीं समझेगा मेरी बात नायरा, कोई भी नहीं। मम्मा तो देख ही सकती थी ना इतने दिनों में। आई डोंट लाइक समीर अंकल, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उनकी और मम्मा की शादी हो। What? ये आप क्या बोल रहे हो गायू दीदी? वो मेरा मतलब है कि मम्मा बहुत खुश है उनके साथ, और इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। पर आई डोंट नो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप देखना शौर्य की माँ, आज के इस संगीत में ना अपने नाच से धूम मचा देंगे हम दोनों।
जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक से अभ्यास तक तो किया नहीं है हमने, क्या धूम मचा देंगे? हो जाएगा, हम है ना। हरे कृष्ण। बेटी के संगीत की बहुत बहुत बधाई हो समधी। जी बधाई हो। देवयानी बहन, एक मिनट जरा। देवयानी बहन, मुझे अभी भी आपके चेहरे पर परेशानी दिख रही है। मेरी मानिए तो छोड़ दीजिए चिंता, भूल जाइए सब कुछ। अब तो मुझे भी लगने लगा है शायद हम लोग ही गलत थे। इस बात का तो पता नहीं राशि बहन, हाँ, पर चिंता ना करो, इस बात की कोशिश जरूर कर रही हूँ और ये प्रार्थना भी कर रही हूँ कि रश्मि की खुशी में कोई कमी ना है। प्लीज नितिन, आज के दिन आंसू नहीं। गायू, मम्मा कैसे लग रही है? भाभी माँ, गायू को क्या हो गया? अरे वो बच्चों की कुछ आपस की बात होगी। जब से स्कूल से आए हैं ना, अभ्यास करने बैठे हैं, ना आराम ना कुछ। देख अब सब के सब चिड़चिड़े हो गए हैं। गायू भी ना। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे और तेरी खुशियों को। गायू, क्या हुआ बेटा? अक्षरा, जरा एक मिनट इधर आइए। हेलो। वो भी बेकरार, हम भी बेकरार। लगता है दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है। ओह गॉड समीर, आप और आपकी शायरी। अच्छा बताइए कि आप कब आ रहे हैं? अब बस अभी आ रहा हूँ। दीदी वगैरह तो निकल गए। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रहा हूँ? अरे ये कैसा सवाल है? शादी में 2 दिन रह गए हैं, आज नहीं आके लड़ाई करनी है क्या? I like the confidence man, not bad. हेलो रश्मि, ये क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है वहाँ पर? अरे शादी का घर है, शोर तो होगा ही ना। हेलो। हेलो समीर, हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि जल्दी आ जाइए। हेलो। हेलो। हाँ रश्मि, मैं आ रहा हूँ। हेलो। शोर था, लगता है जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। आज संगीत में क्या सरप्राइज प्लान है? क्या मामा जी, सरप्राइज भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, दूसरे तरीके से पूछता हूँ। जो भी तूने आज प्लान किया है उसमें मजा तो आएगा ना? वो गारंटी मेरी है चाचू। तू तो रहने ही दे बेटा, बहुत बोरिंग आदमी है यार तू। इतने महीने हो गए तुझे इंडिया हुआ, एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई इसने ना। तू कर क्या रहा है? हाँ, तू नाम खराब कर रहा है हमारा। तू जानता है तेरे मामा और चाचू अपने जमाने में कितने कूल थे, और एक तू है यार थोड़ा बका। ओहो, बट चाचू लेट मी टेल यू, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। केप टाउन में तो बहुत पॉपुलर था ये। हाँ मैंने भी बहुत सुना है। फिर यहाँ के क्या हो गया इसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, बस टाइम ही नहीं मिला इस बारे में सोचने का। आप ही देखिए, घर, कॉलेज, कृष्णा, कितनी बिजी लाइफ है ना मेरी। नाक्ष, तू ये क्या मिडिल एज्ड आदमियों की तरह बातें कर रहा है? हाँ, मुझे टेंशन हो रही है भाई तेरी। एक्चुअली चाचू, मुझे मेरी टाइप की कोई मिली ही नहीं। जिन जगहों पे तू जाता है ना, वहाँ तुझे तेरे टाइप की मिलेगी भी नहीं। थोड़ी अपनी जगहों को चेंज कर, फिर शायद वहाँ पर सक्सेस मिल जाए। देख, ऐसी बातों के ना सबसे ज्यादा चांसेस शादियों में ही होते हैं। He's right.
करिश्मा और मैं भी अंशु की शादी में ही तो मिले थे। शादी में 3 तो चीजें होती हैं, खाना, गाना और आंख लड़ाना। अच्छा, यू वेट। अरे नहीं नहीं, वो तो हम ऐसे ही लक्ष्य को बकअप कर रहे थे। हाँ रियली, अब गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा? तुम लोग भी थोड़ा समझाओ इसे। यू नो व्हाट, पहले तुम लोग हमारे साथ चलो, हम तुम्हें समझाते हैं और फिर उससे। कम, नमन चलो। एनीवे डफर, फिर तेरे टाइप की लड़की होगी कैसी? पता नहीं, ये भी फिल्मों की तरह जब वो मुझे मिलेगी मेरे दिल को खुद ही पता चल जाएगा। हाँ निक, वेरी रोमांटिक। हाँ चिट्ठी महाराज जी सुनिए, वो जो मैंने काम दिया था ना आपको, फटाफट कर लीजिए, इससे पहले कि मेहमान आ जाए, फिर टाइम नहीं मिलेगा। जाइए। क्या है देख, क्या कर रहे हैं सब लोग हैं यहाँ आसपास, किसी ने देख लिया हो तो अगर आप कहें तो अनाउंस करके सब कुछ करता हूँ। हटिए सब। क्या करिए, मैं क्या संभल, आपने धक्का दिया, अगर गिर जाता तो कोई बात नहीं ना, आप कहे तो अनाउंस करके दूं। अकेले डांस करते करते थक गई ताई जी। कब संगीत शुरू होगा, कब फूफा जी आएंगे? बेटा होगा होगा, वो आ रहे होंगे। नैतिक आप एक बार फोन कर लीजिए। फूफा जी आ गए। ये समीर टी शर्ट और जीन्स में? यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है? रश्मि तुमने बताया नहीं, कहा कि बस आ जाओ। तुम्हें तो आना ही था ना समीर। हाँ, और आप अकेले क्यों आए? मतलब बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं समझा नहीं। आज संगीत है समीर जी। What? संगीत आज है? संगीत तो कल है ना? महाराज जी, बच्चों को ले जाइए। कल था, लेकिन फिर हमने तय किया ना कि आज ही होगा, क्योंकि डीजे और म्यूजिक वाला अवेलेबल नहीं था कल, इसलिए हमने सोचा कि आज ही कर लेते हैं। छोटी माँ के हाथ इनविटेशन भी तो भिजवाया था। हाँ, मैंने गेस्ट हाउस में दिया तो था इनविटेशन। लेकिन आपने तो कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ उस एग्रीमेंट की बात करके आप चली गई। हाँ, पर मैंने ये कहा था ना कि पढ़ लीजिएगा। आपने सिर्फ एग्रीमेंट की बात की, कुछ नहीं कहा आपने। कुछ कह तो सकती थी आप, संगीत के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा आपने। क्या हो जाता अगर कह देती तो? पर आप पढ़ भी तो सकते थे ना। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि मैंने उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, बदला निकाल रही हूँ उस बात का। समीर प्लीज, ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ऐसा कुछ मैं कभी नहीं करूंगी। इतना तो कुछ सुनाती रहती हैं, एक मौका तक नहीं छोड़ती हैं, और जब काम की बात आई तो कुछ नहीं कहा आपने। और मैं कैसे बिलीव कर लूं आप ये सब जो कुछ भी कह रही हैं वो जेन्युइनली कह रही हैं, क्योंकि आपने एक मौका नहीं छोड़ा इस रिश्ते को तोड़ने का। चुप रहता हूं इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझता नहीं हूं। समीर प्लीज, मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए। आप सब मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कहा था तुमसे। अक्षरा प्लीज, तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
भगवान कसम, मैंने कहा था कि इनविटेशन पढ़ लीजिएगा। आप अक्षरा भाभी से क्या कहें? मैं जानता हूँ, इनफैक्ट यहाँ सब जानते हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि मैं रश्मि से कितना प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि यह शादी परसों नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं समीर जी? हाँ भाभी, ये शादी आज होगी, अभी होगी, यही होगी। इससे पहले कोई गड़बड़ कर सके। आप स्थिति निकलवाइए अभी, इसी वक्त। रश्मि, तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है? हाँ है ना? तो बस कल क्या और आज, जब हम लोग ने डिसाइड कर लिया तो शादी आज ही कर दी। नक्श, तुम पंडित जी को बुलाओ। बेटा समीर सुनिए आप। नहीं बाबूजी, प्लीज अब हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। देखो समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मैंने कहा था कि तुम ये पढ़ लेना। अब अलग से कहना चाहिए था और मैंने नहीं कहा, मानती हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है समीर। समीर जी, छोटी माँ ने आपसे कहा था कि इनविटेशन पढ़ लीजिए। नहीं भाभी, मैंने इनविटेशन नहीं पढ़ा। लेकिन तो फिर आपने पढ़ा क्यों नहीं? एक बार पढ़ तो लेते। समीर, अगर आप चाहते हैं कि शादी अभी हो तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या ये ठीक होगा? ना आपकी बहनें हैं और ना ही हमने कुछ तैयारी की है या कुछ। ये शादी हमारे लिए एक यादगार पल होना चाहिए, ना ही कुछ ऐसा जिसे हम याद करके दुखी हो कि उस वक्त हमने गुस्से में आके क्या किया था। समीर, ये शादी होगी, लेकिन सबके आशीर्वाद से, सबकी खुशियों से। समीर, मैं जानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें फोन करके आपको बताना भी चाहिए था, लेकिन अब नहीं नैतिक जी, गलती मेरी भी है। ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। गुस्से में आकर मैंने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, खास तौर से आपको। लेकिन मैं डर गया था, इतने करीब आकर मैं रश्मि को खो ना दूं, सब कुछ बिखरना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं रश्मि को खोना नहीं चाहता था। बेटा समीर, हम भी तुम्हें खोना नहीं चाहते, बल्कि हम सब चाहते कि तुम दोनों बहुत खुश रहो। तुम तुम्हारे बहनों को बुला लो, हम संगीत की रस्म शुरू करते हैं। जी वो तो उदयपुर घूमने गए। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, कल कर लेंगे ना मेहंदी के साथ। म्यूजिक से ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार वाले सब एक साथ। नहीं भाभी, संगीत आज ही होगा, म्यूजिक के साथ और दोनों फैमिलीज के साथ होगा। मैं अभी मोटा बहन को फोन लगाता हूं, लेकिन हाँ पहले से कह देता हूँ कि उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं जाकर उनको लेके आता हूँ। पर बेटा, तुम्हारी बहनें मानेंगी? जी, उनको मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं मना लूंगा। समीर अंकल, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चल। आपके फ्रेंड का फोन था? हाँ, बहुत अपसेट थी वो। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा की भी दोबारा शादी हुई है और इसके जो दूसरे पापा है ना, वो उसे हॉस्टल भेज रहे हैं। What? हमेशा ऐसे ही होता है, जो रियल पेरेंट्स नहीं होते ना, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। बताती तो कितनी अच्छी है, वो भी तो पापा और बुआ की रियल मम्मा नहीं है ना। समीर अंकल भी बहुत अच्छे हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, राइट? कायू दीदी, दादा दीदी, ये देखो, मैं समीर अंकल के लिए कार्ड बनाया है। ये बुआ, आपने समीर अंकल, आपकी हैप्पी फैमिली। क्यों पेपर वेस्ट कर रही हो मिष्टी? क्या जरूरत है ये सब बनाने की? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।